आत्मा एफएम यहाँ पे कहानी नहीं, घटना सुनाई जाती है। सोचिए, आप रात के अंधेरे में एक अनजान गांव के पुराने कमरे में अकेला बैठे हैं। बाहर का सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगती है। अचानक दरवाजे के नीचे से आपको एक लाल रंग का हाथ खिसकता हुआ दिखाई देता है। अंदर आने की कोशिश में और उसी समय एक घंटी बजती है। और उस घंटी के साथ गूंजती है एक खौफनाक हंसी जो सीधा आपके दिल तक चली जाती है। यह कोई कहानी नहीं, यह सच्चाई है। और यह सच्चाई शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां अंधेरा सिर्फ रात को नहीं, इंसानों की रूह तक को निकाल जाता है। राहुल, एक शहरी नौजवान, इस गांव में आया था। उसका इरादा था अपनी अगले किताब के लिए एक नई कहानी लिखना। उसने सोचा था यह गांव उसे शांति और प्रेरणा देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जो कहानी वो लिखने आया है वही उसके साथ होने वाली है। जैसे ही राहुल ने गांव में कदम रखा, उसने महसूस किया कि लोग उसे अलग नजर से देख रहे हैं। बच्चे चुप हो गए, औरतें अपना मुंह छुपाने लगी और बुजुर्ग अपनी आंखों में डर लेकर उस तकने लगे। राहुल हैरान था। उसने एक बूढ़े से पूछा, बाबा, यह गांव इतना खामोश क्यों है? रात को सब लोग चुप क्यों हो जाते हैं? बूढ़ा धीरे से बोला, बेटे, इस गांव में रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, यहाँ कुछ और भी उठता है। तुम शहर के हो, समझोगे नहीं। जल्दी से अपने कमरे में बैंड हो जाओ, वरना वो तुम्हें देख लेगा। राहुल हंस पड़ा। कौन देख लेगा? बुधा बस एक शब्द बोला, तांत्रिक। जब राहुल अपने पुराने कमरे में अकेला था, तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी। घंटी की आवाज। पर गांव में तो कोई मंदिर ही नहीं था। राहुल झंक कर बाहर देखता है। पेड़ के नीचे एक औरत। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें दूर से लाल चमक रही थी। राहुल का दिल ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत दरवाजा बैंड कर दिया। सुबह उसने एक गांव के लड़के से पूछा, यहां रात को घंटी बजती है क्या? लड़का कांप गया और बोला, साहब, जब घंटी बजी ना, समझ जाओ कि तांत्रिक की नजर पड़ गई। उस रात अगर किसी ने बाहर देखा तो वो बचा नहीं। कल रात मेरे साथ आ, तुझे सच देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना, जो भी देखे चुप रहना। अगली रात 12 बजे राहुल और विक्रम जंगल के अंदर गए। जंगल अंधेरा था, हवा ठंडी और अजीब गंध से भरी हुई थी। और तब राहुल ने देखा, एक आग के चारों तरफ आदमी बैठे थे, सब काले कपड़ों में। बीच में एक लंबा आदमी था, चेहरा कपड़े से ढका हुआ। उसके हाथ में एक खोपड़ी थी। वो गहरी आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। राहुल की सांसें रुक गई। उसने पहली बार अपनी आंखों से काला जादू देखा। फिर अचानक वो तांत्रिक रुक गया। उसने सीधा अंधेरे की तरफ देखा, जैसे उसने राहुल को देख लिया हो। और उसकी आवाज गूंजी, कोई है यहाँ जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। विक्रम ने राहुल का हाथ पकड़ा और फुसाया, चुपचाप भाग चल, वरना वो तुझे ले जाएगा। दोनों भागते हुए गांव वापस आए। राहुल रात को अपनी डायरी में लिखता है, वो मुझे देख चुका है, शायद अब वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। और तभी दरवाजे के नीचे से एक लाल रंग का हाथ अंदर आने की कोशिश करता है। घंटी की आवाज और एक खौफनाक हंसी। राहुल चीखता रहा, लेकिन उसकी चीखों की आवाज कोई नहीं सुन सका। अचानक खिड़की से तेज हवा आई और दिया बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में राहुल ने अपने कान के पास एक आवाज सुनी,
अब तू बच नहीं सकता। रात का दरवाजा बंद करने के बाद भी राहुल ने महसूस किया जैसे कोई उसके कमरे में सांस ले रहा हो। अंधेरा इतना गहरा था कि उससे अपने हाथों की उंगलियां तक नजर नहीं आ रही थी। दरवाजे के नीचे से जो लाल रंग का हाथ अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, वो धीरे धीरे हवा में खुल गया। पर एक चीज रह गई, एक जलने की बू, जैसे किसी ने खून के साथ कुछ जला दिया हो। राहुल की रात पूरी नींद में नहीं गुजरी और गांव के एक बुजुर्ग औरत से बात की। उस औरत का नाम था मां शांति। उसकी आंखों में गहरी थकान थी, जैसे उसने जिंदगी भर मौत का सामना किया हो। राहुल ने पूछा, मां, यह तांत्रिक कौन है? सब लोग उसे क्यों डरते हैं? मां शांति ने पहले कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, वो आदमी पहले हमारे गांव का वैद्य था। लोग उसे इज्जत देते थे, लेकिन एक दिन उसने कला जादू सीखना शुरू किया। कहते हैं उसने अपने गुरु को ही बलि दे दी। उस दिन से वो आदमी नहीं रहा, कुछ और बन गया। राहुल की हृदय तेज हो गई। मां शांति आगे बोली, वो सिर्फ जान नहीं लेता, वो रूहों को बांध कर रखता है। जो भी उसकी नजर में आ जाए, उसकी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पाती। राहुल ने पूछा, और उसने मुझे देख लिया है, मैं क्या करूं? मां शांति का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। फिर तू अब बचा नहीं बेटा, अब सिर्फ एक चमत्कार ही तुझे बचा सकता है। उस रात राहुल ने अपने दरवाजे को अंदर से 4 ताला लगाए, लेकिन आधी रात को उसे आवाज आई, फुसफुसाहट का आल इतवा तेरा है, आज मेरी दावत। राहुल का दिल कांप गया। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उसने क्लियरली देखा, कमरे की दीवार पर एक परछाई चल रही थी। परछाई उसके कमरे में किसी इंसान की नहीं थी, उसके सिर पर सिंह थे। राहुल ने आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर उसने महसूस किया जैसे कोई उसके कान के पास आकर सांस ले रहा हो। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है? लेकिन जवाब सिर्फ एक हंसी थी, और हंसी के साथ आवाज, तू लिखने आया है ना कहानी, अब तू मेरी कहानी लिखेगा। एक गुमशुदा आदमी अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई। एक आदमी रात को गायब हो गया था। उसका नाम था रमेश। लोग कहते थे उसने तांत्रिक को गाली दी थी कुछ दिन पहले, और अब उसकी जाली हुई लाश जंगल के कोने में मिली थी। लाश का आधा हिस्सा गोला गया था और उसकी आंखें खोली हुई थी, जैसे उसने मौत से भी कुछ और भयानक चीज देखी हो। गांव वाले राहुल की तरफ देखे बिना निकाल गए, लेकिन उसके अंदर दर्द उठने लगा। फिर विक्रम से मिलने की कोशिश की, लेकिन विक्रम बदला बदला सा लग रहा था। उसने राहुल से कहा, तू वहां गया ही क्यों था? उसने तुझे देख लिया है, अब तो उसका शिकार बनेगा। राहुल ने पूछा, तो क्या करना होगा मुझे बचने के लिए? विक्रम ने एक अजीब सी बात कही, तू सिर्फ एक रात और बचा ले। अगर सुबह तक जिंदा रहा तो शायद वो तुझे छोड़ दे। राहुल हैरान था, यह कौन सी शर्ट थी और यह किसने बनाई थी? उस रात राहुल ने कमरे में दिया जलाया और अपने आसपास नमक का घेरा बना दिया। उसने सुना था कि नमक बुराई को रोकता है, लेकिन 12 बजे घंटी फिर से बजने लगी। इस बार आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। राहुल ने देखा, उसकी डायरी अपने आप खुल गई। पेन हवा में उठ गया और डायरी में लिखना शुरू कर दिया। राहुल की मौत, आज रात। राहुल की सांसें रुक गई। उसने दिया उठकर डायरी पर फेंका, लेकिन उसी पल डायरी से काली आग निकाल गई और उस आग के बीच से एक चेहरा बना, बिना आंखों का, बस खाली खोखले गड्ढे। और उस चेहरे ने राहुल की तरफ देखकर कहा, तू मेरा है। सुबह होते ही उसने मां शांति को ढूंढा। उसने पूछा, मां, यह तांत्रिक मुझे क्यों छोड़ नहीं रहा? उसका असल मकसद क्या है? मां शांति ने धधकती हुई आवाज में कहा,
वो आदमी इंसान नहीं रहा। उसने अपनी आत्मा शैतानी शक्ति को बेच दी। उसका मकसद है एक पूरी रूह को जिंदा पकड़ना बिना मौत दिए। जब वो ऐसा करेगा तब उसे अमर होने की शक्ति मिलेगी। राहुल का दिल कांप गया और अब उसकी रूह के लिए मैं ही चुना गया हूं। मां शंति ने आंखें बैंड करके हाँ में सर हिला दिया। बेटा, वो तुझे क्यों छोड़ता? तू शहर से नया आया है, तुझे कोई बचाने वाला नहीं। उसे चाहिए एक अनजान रूह, और वो तू है। विक्रम का राज राहुल ने फिर विक्रम से बात की, लेकिन इस बार विक्रम का चेहरा अजीब था। उसकी आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें थी और उसकी आवाज थोड़ी बदली हुई लगती थी। राहुल ने गुस्से में पूछा, विक्रम, तू मुझे सच क्यों नहीं बताता? हर रात मैं उसकी नजर में आ रहा हूं। तू जानता है ना वो तांत्रिक क्या है? विक्रम पहले चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं नहीं उसका चेला हूं। राहुल का दिल रुक गया। विक्रम ने कहा, पर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। उसने मुझे कहा था तुझे उसके पास ले आओ, लेकिन मैं तुझे बचाने की कोशिश करूंगा। बस तू सच जानने के लिए तैयार रह। राहुल समझ नहीं पाया कि इस लड़के पर भरोसा करे या नहीं, लेकिन सच ये था कि अब वो अकेला नहीं लड़ सकता था। जंगल में दरवाजा। उस रात विक्रम राहुल को जंगल के अंदर ले गया। रात का समय था, चांद आधे बडालों में छुपा था। जंगल में जाने वाली एक पुरानी पटरी पर दोनों चले। विक्रम ने कहा, जो तू देखेगा वो तुझे जिंदगी भर परेशान करेगा, लेकिन अगर सच जाना चाहता है तो चल मेरे साथ। थोड़ी दूर जाने के बाद राहुल ने देखा जंगल के अंदर एक टूटा हुआ मंदिर था। उस मंदिर के अंदर ही एक गुफा जाती थी और उस गुफा के दरवाजे पर लहू से बनी हुई संख्याएं लिखी थी। राहुल ने पूछा, यह क्या है? विक्रम ने कहा, यह तंत्रिक का घर है। भयानक यजना दोनों चुपकर गुफा के अंदर झंकने लगे और जो राहुल ने देखा उसे उसका दिमाग हिल गया। बीच में एक बड़ा हवा कुंड था जिसमें लाल आग जल रही थी, पर वो आग आम नहीं थी। उसमें से जैसे खून की बदबू आ रही थी। चारों तरफ आदमी काले वस्त्रों में बैठे थे और बीच में वो लंबा सा तांत्रिक जिसका चेहरा अभी भी कपड़े से ढका था। उसके सामने एक औरत बंधी हुई थी जो चीख रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ। तांत्रिक मंत्र उच्चारण कर रहा था, या काल, या मृत्यु, या रूह मेरे पास आ। राहुल का दिल धड़कना बंद करने लगा। उसने देखा औरत की आंखें धीरे धीरे सेफ्ट हो रही थी, जैसे उसकी रूह निकाल रही हो। और तब उस औरत की चीख बैंड हो गई। उसकी देह गिरा गई और तांत्रिक के हाथ में एक लाल रोशनी आ गई। उसने अपनी मुट्ठी बैंड करके कहा, एक और रूह मेरी। राहुल की टांगें कांपने लगी। उसने पहली बार देखा कि यह तांत्रिक सच में रूहों को बैंड करता है। तांत्रिक की नजर पर सबसे खौफनाक पल तब आया जब तांत्रिक ने रुककर सीधा उस जगह देखा जहां राहुल और विक्रम छुपे थे, और उसने हंसी में कहा, स्वागत है राहुल। राहुल का दिल जम गया। वो कैसे जानता था उसका नाम? तांत्रिक की आवाज गूंजी, तू सोचता था मैं तुझे नहीं देख सकता? तेरे आने का इंतजार था मुझे। तू मेरा अगला भेद है। अचानक राहुल के पैर के नीचे की जमीन हिलने लगी। उसे लगा जैसे वो जमीन के अंदर खींच रहा हो। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा, लेकिन विक्रम बस उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे उसके अंदर भी अब आधा तांत्रिक घुस गया हो। भयानक भूल भुलैया राहुल भागकर गुफा के बाहर निकला, पर उसने देखा कि जंगल बदल गया है। रास्ते बदल गए थे। पेड़ हिल रहे थे जैसे उनमें जान हो। हवा में चीखों की आवाज गूंज रही थी। मार्ड, औरत, बच्चे जैसे हजारों रूहों की पुकार एक साथ हो। राहुल समझ गया कि यह सिर्फ जंगल नहीं बल्कि तांत्रिक का जाल है। एक ऐसी भूल भुलैया जहां से वापस निकलना मुश्किल है। और उसी अंधेरे में राहुल ने देखा
लाखों आंखें उससे देख रही थी। पेड़ के पट्टों के बीच से, पत्थर के क्रैक से, हवा के अंदर से सब उसकी तरफ घुर रही थी। और एक आवाज गूंजी, अब तू सिर्फ एक मेहमान है, तेरी रूह यहीं कैद होगी। राहुल भागता गया, पर रास्ते बांध होते गए और तब उसके सामने वो तांत्रिक खड़ा था, कपड़ा हटाकर अपना असली चेहरा दिखाता हुआ। उसका चेहरा आधा इंसान था, आधा जलता हुआ खोपड़ा। आंखों की जगह बस दो अंधेरी गधे। और उसने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, तू मेरा हमेशा से था, अब तेरी रूह मेरी होगी। राहुल भागता रहा, लेकिन उसके पैर फिसल गए। जंगल की जमीन खून से भीगी जैसे लग रही थी। उसका सांस थोड़ा थोड़ा रुकने लगा। अचानक उसने महसूस किया, उसके पीछे एक साया भाग रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश में। जब उसने मुड़कर देखा, तांत्रिक उसके बिल्कुल पीछे था। उसके हाथ में एक कली माला थी जो अपने आप हिले जा रही थी, जैसे उसके दानों में से खून टपक रहा हो। तांत्रिक की आवाज गूंजी, राहुल, अब तू मेरे मंदाल के अंदर आ चुका है, अब चाहे चिल्लाए या रोए, तू बचेगा नहीं। बंधन राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नीचे की मिट्टी में धंस गए, जैसे पूरी जमीन उसके खिलाफ हो गई हो। उसके सामने जमीन पर एक लाल चक्रा बन गया जो अपने आप घूम रहा था। उसने जोर लगाया, पर पैर एक इंच भी नहीं हिले। और तब तांत्रिक ने मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। ओमकाल भैरवया, रूह बंधाया, रूह बंधाया। राहुल चिल्लाया, छोड़ मुझे, तू चाहता क्या है मुझसे? तांत्रिक हंसा, उसकी हंसी रात भर गूंज उठी। मुझे तेरी रूह चाहिए, तेरी रूह सबसे शुद्ध है, ना ये गांव से जुदी है, ना किसी शक्तिमान से, बस एक अकेली रूह, मेरे लिए सबसे बड़ी बलि। श्री राहुल ने देखा, चक्रा के आसपास दुस दुस रूहों की परछाइयां उभार रही थी। वो रूह जो तांत्रिक ने पहले ही कैद कर ली थी। उनकी आंखों में खालीपन था, लेकिन उनके चेहरे दाढ़ से भरे हुए थे। एक बच्ची की रूह ने राहुल की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे कह रही हो, भाग जाओ, वरना हम जैसे बन जाओगे। राहुल की आंखों से आंसू बह गए, पर भागना अब मुमकिन नहीं था। तांत्रिक का रूप तांत्रिक धीरे धीरे अपने असली रूप में बदलने लगा। उसका शरीर लंबा होता गया, उसकी उंगलियां नाखून की तरह तेज हो गई। उसके आसपास काली आग के गोले घूमने लगे और फिर उसने अपने कपड़े का पल्लू खोलकर अपना मुख दिखाया। राहुल की हृदय रुक गई। उसका आधा चेहरा इंसान था, लेकिन दूसरा आधा सिर्फ एक जलता हुआ खोपड़ा, जिसमें हड्डी के अंदर से काली आग जल रही थी। उसने राहुल की तरफ उंगली उठाई और कहा, यह चेहरा देख रहा है तू, यह चेहरा तेरे बाद पूरा होगा, तेरे साथ मैं अपना अमर रूप पाऊंगा। विक्रम का धोखा तभी राहुल ने देखा। विक्रम सामने खड़ा था। उसने राहुल की तरफ देखा और फिर तांत्रिक के सामने घुटनों के बल गिर गया। गुरुजी, मैंने इसे ले आया। राहुल की आंखों में शौक था। विक्रम, तू मुझे बेच रहा है, तू तो कह रहा था मुझे बचाएगा। विक्रम के चेहरे पर आंसू थे। उसने कहा, समझ राहुल, मैं भी कभी तेरे जैसे था, मैं भी इस जाल में फंसा। अब मैं उसका चेला बन गया हूं, वरना मेरी रूह भी यहीं कैद हो जाती। मुझे माफ कर दे। राहुल चीख पड़ा, तू धोखेबाज है। तांत्रिक हंसा और बोला, वो धोखेबाज नहीं, सिर्फ समझदार है। सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या तो रूह देना या रूह लेना। आखिरी यजना तांत्रिक ने अपना हवा कुंड चला दिया। लाल आग हवा में गूंज उठी। उसने राहुल को चक्रा के बीच गिराया और मंत्र उच्चारण करने लगा, ओम काल, ओम मृत्यु, ओम रूह। अचानक राहुल के शरीर में तेज दाढ़ उठने लगा, जैसे उसके सीने से रूह खींची जा रही हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसने देखा, उसकी आत्मा अपने आप उसके शरीर से अलग हो रही है।
उसकी रूह एक लाल धुंध के रूप में निकालकर तांत्रिक के हाथ की तरफ जा रही थी और तांत्रिक हंसी में बोला, बस थोड़ा और, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। जब राहुल की रूह आधी निकाल गई थी तभी अचानक गुफा के अंदर तेज घंटी की आवाज गूंजी। तांत्रिक का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में बोला, यह किसने किया? राहुल ने देखा, अंदर मां शांति खड़ी थी, हाथ में एक त्रिशूल लिए हुए। उसने जोर से कहा, शैतान, तू सोचता है कि इंसान की रूह को खरीद लेगा? आज तेरा अंत होगा। राहुल की रूह वापस उसके शरीर में गिरने लगी। तांत्रिक चीखा, बुधिया, तू मेरे काम में रुकावट डालेगी। मां शांति ने मंत्र उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुफा के अंदर की रूहों ने जोर से चीखना शुरू किया, जैसे उन्हें आजादी की आस मिल गई हो। तांत्रिक की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। तांत्रिक मां शांति की तरफ जा रहा था, अपना जलता हुआ खोपड़ा लेकर। उसने कहा, तूने मेरी सालों की तपस्या बिगा दी है, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। और उस पल गुफा हिलने लगी जैसे धरती खुद गुस्से में हो। तांत्रिक ने अपना खोपड़ा जलाकर मां शांति की तरफ उछाला। आग का गोला जैसे एक ज्वालामुखी बनकर उसकी तरफ गिरा, लेकिन मां शांति ने अपना त्रिशूल उठाया। एक ही वार में उसने उस आग को बीच से काट दिया। आवाज गूंजी, हर हर महादेव। और उस पल राहुल के अंदर एक अजीब शक्ति की लहर दौड़ गई। उसका सीना फिर से भरा, उसकी रूह फिर से अपने शरीर में पूरी तरह लौट आई। आखिरी जुंग तांत्रिक चीखने लगा, तू बुधिया मुझे हरा नहीं सकती। मैं मृत्यु का मालिक हूं, मैं रूहों का राजा हूं। मां शांति ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, शक्ति और भक्ति के सामने तेरा गला जदू हमेशा हार जाता है, और आज तू भी होगा विनाश। तांत्रिक ने दोनों हाथ फैला दिए। रूहों की परछाइयां गुफा के चारों तरफ घुमाने लगी। उनकी चीखें, उनका दाढ़, उनका अंधेरा पूरे गुफा को भरने लगा। राहुल ने देखा, रूहों की परछाइयां मां शांति के त्रिशूल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने जोर से चिल्लाया, मां, मैं क्या करूं? मां शांति बोली, बेटा, तुझे अपने मन का दर्द तोड़ना होगा। तांत्रिक सिर्फ उन्हें कायद करता है जो अपने दार में जीते हैं। अगर तू उसका सामना करेगा तो उसकी शक्ति टूट जाएगी। राहुल का जागना, राहुल का सीना धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बैंड की और एक ही मंत्र जापा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब उसने मंत्र जापा, उसके अंदर से एक रोशनी निकली, पहले कमजोर, फिर तेज, फिर इतनी तेज कि गुफा के अंधेरे को चीर गई। तांत्रिक की आंखों में डर उभर आया, नहीं, ये मुमकिन नहीं, तू तो सिर्फ एक आम इंसान है। राहुल खड़ा हो गया। उसके पैर अब जमीन में धंसे नहीं थे। उसके आसपास एक चमकदारी चक्रा बन गया। उसने तांत्रिक की तरफ देखकर कहा, अब तो किसी और की रूह नहीं लेगा। तांत्रिक का अंत मां शांति और राहुल दोनों ने एक साथ मंत्र उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तांत्रिक ने चीखना शुरू किया। उसका शरीर धुआं बनने लगा। उसके जलते हुए खोपड़े की आग धीरे धीरे बुझ गई। उसने अंतिम बार चीख कर कहा, मैं वापस आऊंगा, कोई मुझे मिटा नहीं सकता। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ उसका शरीर हवा में घुल गया। साथ ही जो रूहें कैद थी वो सब एक सेफ्ट रोशनी में बदल गई। उन्होंने राहुल की तरफ देखा एक शुक्रिया के साथ, और फिर वो आसमान की तरफ उड़ गई। मुक्ति पाकर सुकून की सांस, गुफा शांत हो गई। जलती हुई अग्नि बुझ गई। राहुल जमीन पर गिर गया। उसका शरीर थक चुका था। मां शांति उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तू जीत गया। तांत्रिक का अंत हो गया। लेकिन याद रखना, कला जादू तभी जीता है जब इंसान अपने दर्द को अपना देवता बना लेता है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मां, मैं बचा कैसे? आप आए कहां से? मां शांति मुस्कुराई।
जब तूने पहली बार मुझे पूछा था तभी मुझे समझ आ गया था कि तू अलग है। तेरे अंदर सच्चाई थी और सच्चाई के साथ हमेशा भगवान खड़े होते हैं और वही तुझे बचा गए। राहुल की नई कहानी। राहुल गांव छोड़कर वापस अपनी जिंदगी में लौट आया, लेकिन उसके दिल में एक नई शक्ति थी। उसने अपना कैमरा उठाया, अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया। यह सिर्फ कला जादू और तंत्रिक की कहानी नहीं है, यह डर और विश्वास की कहानी है। अगर इंसान अपने डर को तोड़ दे तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। जब उसने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी, लोगों के दिल हिले। हर किसी ने सोचा, क्या सच में ऐसी शक्तियां होती हैं या यह सिर्फ एक इंसान के हिम्मत की मिसाल थी। राहुल जानता था जो कुछ उसने देखा वो हकीकत थी, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार था उसका जिंदा बच जाना। अंतिम सीन, मिरेकल एंड। रात को जब राहुल अपनी डायरी बैंड कर रहा था, उसने एक आवाज सुनी, शाबाश, तू बच गया। उसने पालत कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ एक हवा का झोंका था और एक चमकती हुई रोशनी जो डायरी के ऊपर से होते हुए आसमान की तरफ चली गई। राहुल मुस्कुराया, शायद वो रूह मुझे धन्यवाद कह रही थी। और फिर उसने दिया बुझाया और चैन की नींद सो गया। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है। तांत्रिक ने मरने से पहले कहा था, मैं वापस आऊंगा, तो क्या उसका वापस आना अभी बाकी है? क्या सच में अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो गया, या कहीं किसी और जंगल, किसी और गांव में कोई नया शिकार उसका इंतजार कर रहा है? कहानी कैसी लगी है कमेंट में बोलिए।